Welcome guys, welcome to Eddie Home Tax once again. So today we are going to talk about rent-free accommodation. What do you mean by rent-free accommodation? Rent-free accommodation का मतलब है कि आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर देता है, तो हम उसको रेंट-फ्री accommodation बोलते हैं और उसका जो वैल्यू होता है वो आपका सैलरी में ऐड हो जाता है एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट. उसको वी कॉल इट परक्विजिट्स और परक्विजिट्स आपके सैलरी का पार्ट होता है. तो इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल डिवाइड द डिस्कशन इनटू टू पार्ट. पहला पार्ट होगा जब आपका एम्प्लॉयर कोई गवर्नमेंट होगा और सेकंड होगा जहां पे आपका एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट होगा, कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनीज. ओके, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. Let's talk about first government employees. Now, in government employees, we will divide the discussion into two part. जब गवर्नमेंट आपको अनफर्निश्ड घर देता है, अनफर्निश्ड का घर का मतलब होता है जहां पे घर के अंदर कोई भी फर्नीचर आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता. फर्नीचर का मतलब यहाँ पे एसी भी है, कोई अप्लायंसेज, कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ भी अगर आपको साथ में नहीं दिया जाता है तो उसको हम अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं. और अगर उसके साथ कोई फर्नीचर वगैरह भी दिया जाता है सो वी कॉल इट फर्निश्ड. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अनफर्निश्ड. अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपको रहने के लिए एक अनफर्निश्ड घर मिलता है तो गवर्नमेंट का जो डिसाइड किया हुआ लाइसेंस फी है वही उस घर का परक्विजिट वैल्यू मान लिया जाएगा. लाइसेंस फी डिटरमिन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो उस घर का जो लाइसेंस फी है वो आपका परक्विजिट का वैल्यू होगा और वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा. अगर आपने अपने हाथ से अपने एम्प्लॉयर को कुछ पैसे दिए हैं, सो इफ यू हैव पेड एनी अमाउंट टू योर एम्प्लॉयर तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, वो अमाउंट आपके वैल्यू से माइनस हो जाएगा. वी विल सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल. सपोज यू हैव रिसीव्ड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर हु इज अ गवर्नमेंट कंपनी और आपका उसका लाइसेंस फी है 10 लाख. सो 10 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स. उसका लाइसेंस फी कॉस्ट है 10 लाख, तो 10 लाख विल बी एडेड टू योर सैलरी. और अगर आपने एम्प्लॉयर को 1 लाख रुपया रेंट दिया है पूरे साल भर में तो वो 10 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा एंड 9 लाख विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट फर्निश्ड. फर्निश्ड में यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपको फर्नीचर का एडिशनल कॉस्ट वैल्यू में ऐड करना है. ओके, नाउ लेट्स सी. सो लाइसेंस फी जो आपको मिला है वो होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट और उसमें आपको अब ऐड करना है फर्नीचर का कॉस्ट. अब इसमें दो सिचुएशन है. एक कि फर्नीचर गवर्नमेंट अपने तरफ से मतलब अपना ओन प्रॉपर्टी फर्नीचर है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है. दूसरा है कि फर्नीचर जो है कहीं से लीज पे लिया गया है और गवर्नमेंट उसका लीज पेमेंट करता है. तो अगर खुद का है तो आपको फर्नीचर का 10% कॉस्ट ऐड करना है और अगर गवर्नमेंट ने कहीं लीज पे लिया है तो लीज चार्जेस ऐड करना होगा. लेट्स सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल. सपोज आपको एक घर मिला है गवर्नमेंट से और उसका वैल्यू है कुछ भी वैल्यू हो, उसकी लाइसेंस फी है 10 लाख. तो 10 लाख जो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट. उसके साथ साथ आपको फर्नीचर भी मिला है और उस फर्नीचर का कॉस्ट है 80,000. तो 80,000 का 10% कितना होता है 8,000. 8,000 जो है आपके वैल्यू में ऐड हो जाएगा. सो टोटल हो गया 10,08,000. और अगर मैंने कहा था आपने अपने हाथ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कुछ रेंट पे किया है सपोज 1 लाख, तो वो 1 लाख माइनस हो जाएगा. सो 10 लाख प्लस 8,000 जो आपका फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कॉस्ट है माइनस 1 लाख जो आपने रेंट पे किया है. सो 9,08,000 जो है वो होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और वो आपको ऐड करना होगा अपने सैलरी में. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग नेक्स्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एम्प्लॉयर्स. अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, कोई और है, तो उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड. ठीक है. नाउ इन दिस डिस्कशन वी शुड फर्स्ट सी कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर लाइसेंस फी से हम लोग डिसाइड करते थे परक्विजिट का वैल्यू. बट इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयर्स वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस जहां पे आपको अकोमोडेशन मिला है. जिस जगह पे आपको घर मिला है उसका पॉपुलेशन से डिसाइड होगा कि आपको कितना वैल्यू सैलरी में ऐड करना है. अगर आप ऐसे जगह पे आपको घर मिला है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ द सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट.
तो सैलरी का 7.5% आपका उस घर का वैल्यू होगा और वो आपको उस घर के परक्विजिट्स का वैल्यू होगा। ओके, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन से 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख तक है, तो 10% ऑफ द सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। और अगर आप पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी जो होगा वो होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो पॉपुलेशन के हिसाब से, बट नाउ डेज वी ऑल नो कि इंडिया में कोई भी मेजर सिटी में आप चले जाओ तो उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ऑब्वियसली ज्यादा ही है, तो आपको 15% ऑफ सैलरी ध्यान में रखना है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब हम डिवाइड करेंगे डिस्कशन को टू पार्ट में, जैसे कि हमने कहा था, एक होगा अनफर्निश्ड, एक होगा फर्निश्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट अनफर्निश्ड। अब अनफर्निश्ड में ये हुआ कि आप किसी जगह पे एम्प्लॉय हो, काम कर रहे हो, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक घर दिया है रहने के लिए, और वो घर जो है वो एम्प्लॉयर के खुद का घर है, ओन्ड प्रॉपर्टी, खुद का घर है। तो आप कैसे निकालेंगे परक्विजिट्स का वैल्यू, कैसे निकलेगा? जैसे कि मैंने कहा था एज पर पॉपुलेशन। तो सपोज कीजिए आपको एक मुंबई में घर मिला है, मुंबई में आपको एक घर मिला है, सैलरी आपकी 10 लाख है। ठीक है, तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था अगर मुंबई में घर है मतलब पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो परक्विजिट्स का वैल्यू क्या होगा? 15% ऑफ सैलरी। सैलरी 10 लाख थी तो 1.5 लाख रुपए आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है। अनफर्निश्ड है तो कुछ फर्नीचर का कॉस्ट ऐड करने की दरकार नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। बट मैंने कहा था अगर आपसे कुछ भी पैसा रिकवर किया जा रहा है, एनी अमाउंट जो आपसे रिकवर किया जा रहा है वो हमेशा लेस होगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया रेंट दिया, तो वो 1 लाख माइनस हो जाएगा और ओनली 50,000 विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। सो एनी चार्जेस रिकवर्ड, आपसे किसी भी तरीके का चार्जेस अगर रिकवरी किया जाता है वो आप वैल्यू से माइनस कर लीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अभी आपका जो एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे रहा है वो एम्प्लॉयर ने किसी से लीज पे या रेंट पे लिया है, रेंट पे लेके आपको दे दिया है और रेंट खुद पे कर रहा है। तो ऐसे केस में वैल्यू सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं निकलेगा। ऐसे केस में वैल्यू निकालने का तरीका है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो आपका परक्विजिट का वैल्यू होगा। लोअर अमाउंट क्या है? रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो उस घर का रेंट पे कर रहा है वो, और आपके सैलरी का 15%, विच एवर इज लोअर जो होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और कुछ भी अमाउंट अगर आपसे रिकवर किया जा रहा है तो वो आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं सेकंड, कि आपको जो घर दे रहा है एम्प्लॉयर वो फर्निश्ड है, मतलब उसमें फर्नीचर भी है। जब मैं फर्नीचर बोलता हूँ तो उसमें कोई भी एसेट आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह जो भी है। तो अगर आपको फर्निश्ड दिया जा रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। घर खुद का है, एम्प्लॉयर खुद के घर जो है आपको दे रहा है रहने के लिए। व्हेन आई से खुद का घर मीन्स इट इज ओन्ड बाय द योर एम्प्लॉयर। और सेकेंड होगा जहां पे एम्प्लॉयर किसी से लीज पे लेके आपको रहने के लिए दे रहा है। सो जब खुद का घर अगर आपको दे रहा है तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए वैल्यू, और उसमें फर्नीचर का कॉस्ट ऐड कर दो, हायर चार्जेस। एग्जाम्पल देखिए कि आपको सपोज कीजिए मुंबई में एक घर मिला है, सैलरी आपकी 10 लाख है, मुंबई में पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो बेसिकली 15% ऑफ योर सैलरी, वैल्यू कैसे निकालेंगे? 15%। सो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू होगा 15% ऑफ योर सैलरी। 15% ऑफ सैलरी इज 1.5 lakhs। नाउ यू हैव टू ऐड द हायर चार्जेस और फर्नीचर का कॉस्ट। फर्नीचर का कॉस्ट 1 लाख रुपए है, और आई एम अज्यूमिंग कि ओनर ने खुद से ओन्ड फर्नीचर आपको दिया है, और 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो उसमें 10,000 का आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड कर दो, टोटल हो गया 1.6 लाख। तो 1.6 lakhs विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और अगर आपसे कुछ रिकवरी किया है तो वो आप माइनस कर लो इसमें से। नेक्स्ट इज लीज्ड, तो एम्प्लॉयर ने किसी से लीज पे लेके आपको प्रॉपर्टी रहने के लिए दे दी। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। रेंट पेड, एम्प्लॉयर जो रेंट पे कर रहा है, एंड 15% ऑफ द सैलरी whichever is lower, whichever is lower, and again whenever there is a furnished property you have to add the cost, additional cost, which will be 10% डिप्रिसिएशन या हायर चार्जेस। अगर खुद का फर्नीचर दिया है एम्प्लॉयर ने तो डिप्रिसिएशन 10%, या फिर किसी से हायर पे लिया है तो हायर चार्जेस। और अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया है तो वो आप लेस कर सकते हैं। ओके, मूविंग नेक्स्ट। अगर आपने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको होटल में एकोमोडेशन दिया है, होटल में,
तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग जो होगा वो होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। लीज चार्जेस ऑफ होटल, होटल का जो भाड़ा होगा और सैलरी का 24%, 24 विच एवर इज लोअर। और अगर सो लीज चार्जेस एंड 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर आपने कुछ पेमेंट किया है रेंट का तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। वन मोर पॉइंट, अगर आपको होटल अकोमोडेशन ओनली 15 डेज के लिए दिया गया है देन दैट विल बी एग्जेम्प्ट। 15 दिन के लिए अगर कोई होटल अकोमोडेशन दिया जाता है वो एग्जेम्प्ट है, या फिर आपका ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह और आपको होटल अकोमोडेशन दिया गया है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। नाउ अदर पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। फर्नीचर इंक्लूड्स टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, एनी अदर एयर कंडीशन वगैरह जो है उस सबको यहाँ पे हम फर्नीचर बोलते हैं। सैलरी, नाउ सैलरी का डेफिनेशन क्या है? सैलरी में आएगा आपका बेसिक सैलरी। डीए तब आएगा जब डीए आपके रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन का पार्ट है। कमीशन, फी, बोनस और सारे अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस को ऐड करके दैट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी। So I hope this small discussion was clear to you and it was of some help to you. If you have any doubt, do write me in the comment box. Thank you.